बयान नहीं अलाउ करें। इस पे हंगामे की कोई जरूरत नहीं। इंटरफेरेंस करने से मैं समझता हूँ कि विवाद पैदा होते हैं। सरासर हमें काबिल कबूल नहीं है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय ने मुल्क के कई हिस्सों से होते हुए मुल्क के कई और राज्यों में सुर्खियां बनते हुए अब अपना जो नया पड़ाव है वो शायद जम्मू कश्मीर में ढूंढ लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अबाया की। अबाया यानी एक तरह का हिजाब। आप देखते हैं जो बहुत सारी लड़कियां, एक खास समुदाय की लड़कियां, वो हिजाब इस्तेमाल करती हैं। चाहे वो आप उसे स्कार्फ की शक्ल में देखते हैं, कहीं उसे आप अबाया की शक्ल में देखते हैं, कहीं उसे बुर्का भी कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर से ये खबर है, यानी कि श्रीनगर के रैनावाड़ी में एक स्कूल है और स्कूल की छात्राओं का आरोप है, हालांकि वो स्कूल, जैसा कि स्कूल के बोर्ड पर सिर्फ खास तौर से लिखा हुआ है कि गर्ल्स स्कूल, तो वो गर्ल्स स्कूल है और उस स्कूल की छात्राओं का ये आरोप है कि हमें स्कूल के अंदर अबाया पहनकर जाने की अनुमति नहीं दी गई, हमें अबाया पहने हुई हालत में स्कूल के अंदर जाने से रोका गया। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। तो सवाल यह है कि यह जो आरोप है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है और इस आरोप के बाद स्कूल प्रशासन ने वाकई क्या कुछ कहा है, क्या कुछ सफाई दी है, और यह स्कूल की एक छात्रा और स्कूल प्रशासन या स्कूल के छात्राओं या स्कूल प्रशासन के बीच की बात, कहते हैं ना कि कुछ भी ऐसी बात नहीं हो सकती जिसका समाजी सरोकार ना हो, उसको सियासत के पंख ना लग जाएं। जी हां, इस मुद्दे पर भी सियासत के पंख लग गए हैं और नतीजा यह है कि अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। तो यह पूरा मामला है क्या और कैसे ये हिजाब या अबाया या स्कार्फ का ये जो मामला है ये श्रीनगर के रैनावाड़ी के एक स्कूल तक पहुंच गया, इस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इसके क्या क्या पहलू हैं और कितनी इसमें सियासत का रंग घुला हुआ नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है। आप बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे। बयान नहीं अलाउ करें। इस पे हंगामे की कोई जरूरत नहीं। इंटरफेरेंस करने से मैं समझता हूँ कि विवाद पैदा होते हैं। सरासर हमें काबिल कबूल नहीं है। तो इस खास विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, हम उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं मंजूर भट्ट जो सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के। हमारे साथ होंगे वरिंदर सिंह सोनू जो प्रवक्ता हैं PDP के। हमारे साथ होंगे सुजादा बशीर, प्रवक्ता हैं DPAP की। और हमारे साथ हैं एडवोकेट गाजी मुजम्मिल जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे पहले बहस की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं और फिर से एक बार पहले आपको बताते हैं कि यह मामला श्रीनगर के रैनावाड़ी के एक स्कूल का है जिसका नाम है विश्व भारती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। विश्व भारती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, साफ पता चलता है कि गर्ल्स के लिए स्कूल है। और उस स्कूल में अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज उस विषय पर जो है चर्चा होने लगी, वो विषय वो मुद्दा सुर्खियां बनने लगी, यहां तक कि आज उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, डिबेट भी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले एडवोकेट गाजी मुजम्मिल आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑर्डिनेटर है स्टूडेंट्स एसोसिएशन के। आपको इस पूरे विषय की क्या जानकारी मिली है? देखिए विशाल, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं जो वाकया हुआ है अनफॉर्चुनेटली, मैं उसकी जो है पुरजोर मजम्मत करता हूं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं होंगे। हमारा पास्ट ये कहता है कि ऐसे इंसिडेंट्स कभी भी जो है इस रियासत में नहीं हुए हैं। और मैं जो आज हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये ज्यादती मैं समझता हूं जो हुई है, उनके कुछ क्लासेस भी जो है मिस हुए होंगे और उनको जो जहनी अजियत का सामना करना पड़ा होगा, उनके साथ हमारी हमदर्दियां है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की। देखिए ये जो आज मामला हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ विश्व भारती स्कूल में जो कि श्रीनगर में वाकया है जी, ये इंसिडेंट जो है
हमारी गर्ल स्टूडेंट्स को वहां पे प्रिंसिपल साहिबा ने कहा था कि आप जो है जी। भैया, जो कि एक पार्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म हम कह सकते हैं होता जी, है जी। उनको साफ कह दिया कि आप इसको ना पहनिए। अब इसको जो है पॉलिटिसाइज करने की बात नहीं है, इसको कोई दूसरा रंग देने की जो है आप कोशिश भी नहीं कर सकते हैं जी। अबैया जो है सिंपली इस पे कोई बहस जो है इसकी इस चीज पे खत्म हो जाएगी कि हमारे यहाँ पे रियासत में, हमारे जम्मू कश्मीर में जो है, एक तो ये चीज हमारी जो फीमेल फोक्स होता है, हमारी जो गर्ल्स होते हैं, ये उनके कल्चर का, हमारे कल्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात ये है कि हम जहां पे रहते हैं यहाँ पे जो है आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पे जून में भी जो है ऐसी सिचुएशन होती है कि विंटर की सिचुएशन पैदा होती है, यानी हम जो है पूरे ठंड में रहते हैं। यहाँ पे 8 महीने जो है ठंड के होते हैं और उस समय में हम जो है, हमारी जो गर्ल्स जो है वो जैकेट वगैरह अगर नहीं पहन सकते हैं तो एटलीस्ट जो है अबैया का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो गर्म रहे, इस ठंड से बच पाएंगे। तो इसका जो है अब ये कहना उनको एलो नहीं करना कि ये जो है आप स्कूल के प्रेमिसेस में नहीं पहन सकते या क्लासरूम के अंदर नहीं पहन सकते, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे इंसिडेंट जो है फ्यूचर में नहीं होंगे। और बस यही मैं दोबारा कहूंगा कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है और गर्मियों और सर्दियों से बचने के लिए हमारी गर्ल्स यहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको ना आप रिलीजन के साथ जोड़िएगा और ना ही इसको कोई कम्युनल टाइज आप दीजिएगा और ना ही इसको किसी दूसरे चीज के साथ जोड़िएगा। तो आपका ये कहना है कि इसे रिलीजन के साथ ना जोड़ा जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे देखिए, आप कल्चर और जो है रिलीजन जो है आप इसको इंटैक्ट रख सकते हैं, लेकिन अबैया जो है ये एक पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। ठीक है, हमारी गर्ल जो है, फीमेल फोक जो है, इसको इस्तेमाल अब चूंकि हमारे साथ सुजाता बशीर जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता है डीपीएपी की, इसलिए मंजूर मैं आपकी इजाजत से पहले उनके पास जाना चाहूंगा, सुजाता बशीर के पास। आप हमारे साथ बने रहे, गाजी आप हमारे साथ बने रहे। सुजाता बशीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल सीधा ये है कि आज क्या हुआ श्रीनगर के रैनावाड़ी के विश्व भारती हायर सेकेंडरी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में क्या हुआ आज? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ये किसी से छुपा नहीं है, जो भी हो गया न्यूज़ अबाउट इट। गर्ल्स को, स्टूडेंट्स को क्लासरूम्स में अबाया नहीं पहना, लाइक अलाउ जी जी व्हाई जब उनको पूरा जी 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 आवाज तो आ रही है? हेलो, हाँ बोले बोले। तो उनको जब इतने साल से ऑब्जेक्शन नहीं थी, व्हाई नाउ? अगर आप इतने सालों से कभी ऑब्जेक्शन नहीं लाए और नहीं लाए, एंड जो कि लाना भी नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक सो। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर एवरीवन हैज अ राइट टू लिव। सो राइट टू लिव, अगर हर एक को आप अपनी तरह से मर्जी से जीने दे रहे हैं, तो अब ये क्या नया है कि भाई अबाया नहीं पहनना है? if her or his religious allow her to wear the abaya, what's the problem with the principal? उसको क्या मुद्दा ये बनाना है कि जी अबाया नहीं पहनना है, जब इतने सालों में किसी प्रिंसिपल और किसी टीचर को ऑब्जेक्शन नहीं आई, एंड दैट इज टू आज ही हमें पता भी ये भी चला है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, ये को-एड है। जी, maybe there are some girls, they are Islamists, they are very much religious, so their religious don't allow them to wear this, go without hijab or go without abaya। तो ये क्या मतलब है? अगर आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, ना कि उनके ड्रेस पे। yes, there's a uniform, if they are not wearing then it's a problem। ठीक है, but if they are in a proper school uniform, so what's the problem of wearing the abaya? वो क्या ये नया इन्होंने किया है कि अबाया नहीं पहनना है, क्लासरूम में नहीं पहनना? व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट? अगर बच्चे स्टूडेंट आ रहे हैं पढ़ने के लिए, आप उनके ड्रेस को देखेंगे तो पढ़ाई का कब होगा? यू आर सपोज्ड टू टीच देम अ राइट पाथ, नॉट टू क्रिएट अ फस, नॉट टू क्रिएट अ रिलीजियस फाइट। दिस क्रिएट्स अ रिलीजियस फाइट। अब अबाया नहीं पहनाइए, अब उन बच्चों में देखिए कितना इंपैक्ट पड़ा आज का दिन। जैसे आप अभी किसी स्टूडेंट ने बोला कि आज का दिन वेस्ट हो गया, इट्स नॉट टुडे ओनली, आई डोंट नो हाउ मेनी डेज इट विल गो ऑन। ठीक है, इट विल गो डेफिनेटली। जब एक बच्चे को आ गया, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली, नाउ शी विल बी स्केयर्ड, पता नहीं मेरे साथ नेक्स्ट क्या होगा। एंड व्हेन इट्स अ को-एड, सो डेफिनेटली इफ शी
wants to wear abaya, let them. ठीक है, What's the problem with the teacher? ठीक है। मैं If you गाजी see आपसे ये abaya, सवाल उसने ये भी आपके बोला पास है- लेकर आऊंगा कि क्या ये, हालांकि आप बोर्ड भी पीछे देख पा रहे होंगे शायद, अगर गौर से देखें उस पर लिखा है कि विश्व भारती यानी वीबी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, क्या वहां पर अब वो मतलब कोएड हो चुका है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं जाता हूं। हमारे साथ मौजूद है मजदूर भट्ट, सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। मजदूर, आपने क्या सुना, हुआ क्या है और क्यों आज हम चर्चा कर रहे हैं? क्या ये इतना जरूरी हो गया है? देखिए जैसे मेरे भाई एडवोकेट गाजी मुजम्मिल साहब ने कहा, जो कि कोऑर्डिनेटर है स्टूडेंट एसोसिएशन की, हमें इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, इसको एक रिलीजियस कॉम्युनल रंगत देने की जरूरत नहीं है। आप हैरत तब हो जाती है जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा इस छोटे से मुद्दे को इतना हंगामा बना के गांधी और गोडसे जैसे मुल्क की बात करती है कि यहां पर इस तरीके की चीजें हो रही है। जबकि देखिए, जो मैंने सुनने में आया, जब मुझे फोन आया, जब इस तरीके का जो वाकया सामने आया, तो मैंने वहां के कंसर्न से बात की जी। और उनका कहना था कि ये जो हमारी पास स्टूडेंट्स थी, हम इनको बार बार कहते थे कि एक स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है जिससे आइडेंटिफाई होता है विशाल साहब कि ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट है या कोई सिविलियन है या कोई इनका पेरेंट आया। हम जज नहीं कर पाते थे क्योंकि अबैया में हमारी बहनें अपना चेहरा भी ढक लेती है, तो उसकी वजह से उन्होंने एक ड्रेस कोड दे दिया था। तो बार बार प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट की थी स्टूडेंट्स के साथ कि इस तरीके के मतलब इसको हम ड्रेस कोड के तरीके से कलर कोड देंगे तो अब वो पहना करे, लेकिन शायद स्टूडेंट्स ने सुना नहीं है। हालांकि मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं, मैं प्रिंसिपल का कोई उनको यहाँ ये नहीं करता हूं कि डिफेंड करने नहीं आया। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो प्रिंसिपल साहिबा ने किया है उसको नहीं करना चाहिए था, और उसने कुछ ऐसी बातें उन स्टूडेंट से भी कही है जिसकी वजह से उनके जो वो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हुए थे। क्या कह दिया? तो लेकिन आज वो क्या कह दिया? ठीक हो गया, लेकिन मुद्दा उनको नहीं कहना चाहिए था। वो वीडियो में भी आया था कि शायद उन्होंने कहा था इससे बेहतर है आप दरसगाह में जाइए जहां हम कुरान की तालीम, एक रिलीजियस तालीम हासिल करते हैं। आपको बजाय इस स्कूल नहीं आना चाहिए, आप फिर वहीं जाइए अगर आपको हिजाब करना, जो उनको नहीं कहना चाहिए था। अब यहां तक बात है, मुझे लगता है कि अब पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। जैसे सुजाता बशीर साहिबा है हमारी, मुझे बताइए क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई? मैं आपका रिएक्शन ले चुका, मुझे आप दूसरे बात पर जाने दीजिए। आप सबके पास में सेकंड मैं आपके सबके पास आऊंगा। वरिंदर सिंह सुनो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता पीडीपी। वरिंदर जी, फर्स्ट टेक, आपका पहला टेक मुझे चाहिए कि हुआ क्या रहने वाले स्कूल में आज, और आपकी पार्टी के जो नेता है उन्होंने जो कुछ उस पर लिखा है या बोला है उसका अर्थ क्या है? देखिए, ऐसे वैसल जी की स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, स्कूल का काम है बच्चे को शिक्षा देना और अच्छे तरीके से उसको एजुकेशन फराहम कराना, मुहैया करवाना जी। अब मुझे बताइए कि आज किसी ने कह दिया अभया नहीं कर सकते, पहले कहा था हिजाब नहीं पहन सकते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाई मंजूर साहब अभी बात कर रहे थे, ये कोई पॉलिटिकल मसला तो नहीं, हम तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं। आज मुझे बताइए, कल को कोई ऑर्डर ये निकाल देगा कि कोई हिंदू भाई टिक्का लगा के स्कूल में नहीं आ सकता, कल स्कूल ये कह देगा कोई सरदार पगड़ी पहन के स्कूल में नहीं आ सकता। ये हो क्या रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि ये प्रिंसिपल साहब ने जो कहा है उसके पीछे क्या है? वाले देश की कौन सा? नहीं सुनिए, आप अपनी बारी में बोलिए मंजूर साहब। मंजूर साहब, आप जरा आराम करके बैठिए। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मैंने आपकी बात को टोका। आप अपने वक्त में बोलिएगा। हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया है, मेरी बात सुन लीजिए मेरे भाई, आपको बोलने की बहुत ज्यादा आदत है, अपने टाइम पे बोलिए, दूसरे को बात करने दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि जो फर्स्ट राउंड है उसमें आप पहली अपनी प्रतिक्रिया दे दें बिना किसी रोक टोक के, आपको जो कहना है अपने वक्त। सेकंड राउंड में आपको पूरा इख्तियार है कि आप एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, आप दूसरे को, आपको लगता है कि कोई गलत बोल रहा है, आप उस बार रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। लेट इट फिनिश द फर्स्ट राउंड। जी वरिंदर जी, जी हमारा ये कहना है कि आज देश में किस तरह का माहौल यहां बनाया जा रहा है। भाई मसले तो और हैं बात करने वाले, स्कूल के बच्चे को शिक्षा देनी है, बच्चों के रोजगार का मसला है। मैं कहना चाहता हूं कि आज ये कहते हैं कि आप महात्मा गांधी या नथुराम गोडसे की भारत की बात मत कीजिए, भी क्यों ना कीजिए, ये मुल्क हमारा है, सेकुलरिज्म हमारी ताकत है, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि जिस तरह का माहौल देश में बनाया गया है, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रिंसिपल साहब की क्या मजबूरी थी ऐसा ऑर्डर पास करने की, फिर क्यों उनको वापस लेना पड़ा, इनके पीछे टेंशन क्या है, कौन इनसे ये करवा रहा है, ये करना क्या चाहते हैं,
क्या ये न्यायिक ड्रामा करना चाहते हैं, कम्युनलाइज टेंशन बनाना चाहते हैं? क्योंकि और तो दुकान इनकी बंद हो चुकी है, तो शायद इस तरीके से यहां कुछ चलाना चाहते हैं। हमारा ये कहना है सब लोग प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, हर एक को अपने धर्म को मानने की आजादी है। हम कहते हैं कि कोई मैंने ये एक ही सवाल पूछा कि कोई हिंदू भाई टिक्का लगा के जाएगा, क्या उसको भी रोकेंगे? ये फर्स्ट राउंड आपने अपनी फर्स्ट रिएक्शन दे दिया। मेरा अब सवाल यहां पर ये है, मैं और इसके लिए सबसे पहले मैं एडवोकेट गाजी आपके पास ही आता हूं। ये ठीक है कि रिलीजियस फ्रीडम सबको मिला हुआ है, पहनने का, अपने तौर तरीके, अपने तरीके इबादत का, लेकिन मेरा सवाल यहां पर स्कूल कॉलेज, क्या इसका भी एक डेकोरम नहीं होता है? क्या इसका एक यूनिफॉर्म या उसकी एक वैलिडिटी या उसका एक यूज नहीं है? गाजी। देखिए विशाल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। हम भी जो है कॉलेज गए हैं, हम भी यूनिवर्सिटी गए हैं जी। हमने बाहर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी देखे हैं। कहीं पे मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं पे हमें कोई जो है स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म की जो है पहनने की, यानी स्ट्रिक्टली ये नहीं कहा गया था कि आप जो है यूनिफॉर्म पहनिए। या हम बाहर की जो यूनिवर्सिटीज देखते हैं आउटसाइड इंडिया, वहां पे इवन की स्कूल लेवल के बच्चों को भी जो है ये फ्रीडम दी जाती है कि आप जो है जो आपकी मर्जी वो पहन के आ जाइए। देखिए जैसे एक पैनलिस्ट ने अभी बात की है कि आप स्कूल में चले जाते हैं, आपका काम है, टीचर्स का वहां पे काम है इस बच्चे को ग्रूम करना है, इसको तालीम देना है, वो बुनियादी मकसद है, वो पहला जो है मकसद है वहां पे उसको तालीम देना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर की देख लीजिए, हमारी लिटरेसी का ग्राफ कहाँ पे है। हमारी अभी भी फीमेल की लिटरेसी रेट जो है वो 60 to 65 ही जो है लटकी हुई है। इसके बरक्स आप हम जो है इन गर्ल्स को ये इस पे कोई स्टेप लेते कि इनकी जो है लिटरेसी रेट जो है कहीं इनका ग्राफ जो है ऊपर चला जाए, उनको हम मोटिवेट करें। हमारे जो ड्रॉप आउट्स है या जो स्कूल के बाहर जो गर्ल्स है जो स्कूल ही नहीं जा पाते, उनके लिए कोई एग्जाम यही स्कूल कर लेता कि उनको इकट्ठे कर लेता, इनको स्कूल के अंदर जो है किसी तरह से भी जो है वहां पे इनके लिए तालीम की सहूलियत। ठीक है सुजाता, मेरा सवाल आपसे भी वही रहेगा, मेरा सेम सवाल है कि ठीक है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग देखते नहीं, कई इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की चीजें होती हैं कि आप जो है स्कूल के अंदर एटलीस्ट आप जो है एक डेकोरम में होंगे, एक यूनिफॉर्म में होंगे। और जहां तक बात यह है, जो छात्राएं कह रही है कि हमें स्कूल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल शायद ये कहना चाहती थी कि आप अबाया पहनकर आई हैं, जो भी पहनकर आई है, बट स्कूल के अंदर आप आएंगी तो आपको स्कूल का ड्रेस पहना होना जरूरी है। मैं एक बात ये भी कह दूं, आप में से कोई भी बीच में किसी को अगर कोई उत्तर देना चाहता है, कुछ उस पर क्लैरिफिकेशन चाहता है, आप अपना प्लीज इशारा करके रखिएगा, मैं आपका जरूर आ जाऊंगा। सुजाता बोलिए। पहली बात, जब भी ये चीजें होती है, मैं ये कह, जब भी कहीं जाता है एक ड्रेस कोड, सो इट शुड, एक स्कूल्स में सर्कुलर निकलता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी एक कोई चेंज हो रहा होता है या कुछ टाइमिंग, उसके लिए भी सर्कुलर निकलता है। जहां तक हमने भी पढ़ा है या हमारे बच्चे जाते हैं, एक सर्कुलर निकलता है और इफेक्ट भी लिखा जाता है, ड्यू इफेक्ट विद फ्रॉम दिस डेट यू शुड वेयर और यू शुड हैव दिस थिंग। टाइमिंग्स चेंज हो गए, रिसेंटली आपने देखा टाइमिंग चेंज हो, तो इट मींस एक सर्कुलर निकला। हाँ। अगर वो प्रिंसिपल साहिबा ये बोल रही है कि मैंने जी बहुत टाइम से बोला था, सो इट शुड बी व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट। आज ये बच्चों को चढ़ा रहे हैं कि नहीं जी इन्होंने माना नहीं, सो इट वाज हर ड्यूटी वेयर शी इज अ प्रिंसिपल ऑफ सम इंस्टीट्यूशन, सो शी वाज सपोज टू गिव इट ब्लैक एंड व्हाइट कि भाई इस दिन से आप ये ड्रेस कोड लगाएंगे एंड ये अबाया कलर होगा, या यहां तक आप ये प्रेमिसेस तक ये आपको अलाउड है, एंड क्लासरूम्स में प्लीज ये अबाया की या ये हिजाब पहन लीजिए। फिनिश, द कंट्रोवर्सी वाज ओवर। एंड ये सबसे बड़ी बात जो आज अबाया इज अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म। ठीक है, यस, आई एम नॉट सेइंग, देखिए जिसको पहनना है, I'm not saying कि किसी को मैं इसी सवाल का जवाब देता हूँ। मंजूर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मंजूर मेरा सवाल ये, प्लीज मंजूर मेरा सवाल ये, आपने भी अभी कहा कि स्कूल प्रशासन ने या प्रिंसिपल ने कई बार कहा है बच्चों को, लेकिन बच्चे रिमाइंड करते रहा है, आपने भी कहा मंजूर। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये रिटन में था? नहीं देखिए, क्या ये रिटर्न में था? सुजाता जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले हमें सुनिए मेरी बात, हम जिस स्कूल में जाते हैं सबसे पहले हमें वहां का डिसिप्लिन देखना है, वहां की यूनिफॉर्म देखनी है, वहां का तौर और तरीका देखना है। मेरी बात सुनिए, हम कैसे एक स्कूल में
ड्रेस विदाउट ड्रेस कोड, जो हमारी यूनिफॉर्म नहीं है वो पहन के जाएंगे। देखिए उस्ताद को हमने हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि उस्ताद को अपने पेरेंट्स का दर्जा होता है। अगर पेरेंट्स समझाता है, शायद सुजाता जी अगर उन्होंने समझाया उनको अभी तक, मुझे लगता है स्टूडेंट्स को उसी हिसाब से ड्रेस कलर या जो कोड दिया गया था वो पहन के आना चाहिए था। ये प्रिंसिपल का कहना है, मैं उनको कोई यहां डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने का मकसद अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सुजाता जी इस तरीके का कोई ऑर्डर जारी होता या कुछ, तो शायद आप इस पर बात कर सकती थी। वो भी तो जो वहां की प्रिंसिपल है वो भी तो मुस्लिम है, वो तो हमसे भी ज्यादा मुझे लगता है रिलीजियस जो चीजें हैं, जो राइट्स है, हमसे बेहतर जानती है। लेकिन एक स्कूल का डिसिप्लिन, एक स्कूल का सिस्टम चलाने के लिए प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स की कान खिंचाई करनी पड़ती है, उसको आप नहीं रोक सकते। ठीक है वरिंदर जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने जो एग्जांपल दिया था कि कोई टिक्का लगा के चलाया जाए उसको रोक दिया जाए, कोई पगड़ी रखता है उसको रोक दिया जाए, मेरा सवाल यहां पर है कि क्या इसमें कोई एक लाइन होनी चाहिए, और दूसरा कि आप कहां तक ये कर सकते हैं और कहां तक ये कर सकते हैं। जब किसी भी स्कूल कॉलेज में हम जाते हैं तो हम तो पहले से देख रहे होते हैं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है, वहां पर यूनिफॉर्म है कि नहीं है, वहां पर क्या चीज अलाउड है, क्या चीज अलाउड नहीं है, उसके बाद हम वहां दाखिला लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह भी है कि क्या स्कूल में एक समानता के लिए, क्या आप में से कोई गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, आप में से कोई किसी लेवल का हो सकता है, कोई किसी लेवल का हो सकता है, कि अगर एक तरह के कपड़े सबने पहने हैं तो कम से कम एक समानता वहां पर पहुंचेगी क्या इस। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या स्कूल ने राइटिंग में इसको कन्वे करना नहीं चाहिए था, अगर नहीं किया था तो? जी वरिंदर जी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है वैसल जी कि मान लीजिए कि अगर प्रिंसिपल साहिबा को किसी चीज पे आपत्ति थी तो उनके पेरेंट्स को कॉल करनी चाहिए थी, सर्कुलर निकालना चाहिए था, उनको बुला के कहना चाहिए था। जिस तरीके से आपने अभया को एक इशू बनाया, मैं कहता हूं जी आप रिलीजियस सेंटीमेंट क्यों हर्ट करते हैं किसी की। यहां बात ये उन्होंने कही जी प्रिंसिपल साहिबा भी हमारे धर्म को मानते हैं, भी हम सब लोग एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि क्यों आज कंट्री में ऐसा माहौल है। मैं आपको एक दो मिसालें देना चाहता हूं। आपको याद होगा लास्ट ईयर में एक एनईटी का एंट्रेंस टेस्ट था, जम्मू की बात मैं करता हूं, तो जम्मू में एक सेंटर में दुवाना में था, तो वहां के जो सुपरवाइजर उन्होंने क्या किया कि जो सिख बच्चे वहां टेस्ट देने के लिए गए थे उनको ये कह दिया गया कि आप अपनी जो कृपान है, कृपान सुन लीजिए, मंजूर जी अपनी बात पर बोलिए ना, क्यों आपने ठेका लिया है। हम सरकार से सवाल पूछते हैं, भाई हम तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछते हैं, देश भर में हो रहा है, कौन सा एजेंडा है, देश भर में कहां पर हो रहा है आप मुझे मैं कह रहा हूं हो रहा है ना, सुन लीजिए ना, सुन लो भाई, सुन लो ना, मैं बता रहा हूं का पेश वाकया भाई मंजूर मेरे भाई, सुन लो ना, आप इतना अंधा मत हो जाओ अंधभक्ति में कि सच भी आपको नजर करता हूं, सच सुन लीजिए। आप एक अच्छे स्पीकर हैं, मैं कह रहा हूं मेरी भी सच सुन लीजिए, लेकिन आप सच सुन लीजिए, सच सुन लीजिए। आप कहते पूरे मुल्क में आज ऐसा माहौल फैला है, अरे हमारे मुल्क में ऐसा है, आज सेक्युलर, सुनिए ना, आज हमारे वजीर आजम साहब ने जो चीजें जो हमारे मुल्क में बदली है ना, वो आज तक कांग्रेस कभी नहीं बदल पाई। सोनू साहब आप इस चीज को पॉलिटिसाइज ना करें, एक स्कूल का आपने एक हंगामा, पहले तो मैं मचा दिया, सुन लीजिए। और भाई आप लोग क्यों झूठ बोलते हो, सुन तो लो किसी की। मैं कहता हूं दुमाना में सेंटर बना, वहां पर ये रोका गया कि सिख बच्चे कृपान पहन के अंदर नहीं आ सकते, जिसकी इजाजत हमें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये क्यों भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है? जो कृपान में लेके जहाज का सफर कर सकता हूं, वो सेंटर जम्मू में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो सरकार ने माफी मांगी। मंजूर साहब मुझे बताइए, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक लॉ है, मैं कहता हूं कि मुझे आप बताइए, हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करते हैं, मंजूर साहब बीच में आ जाते हैं। भाई इतना अंधभक्त मत बनो, सच को सच कहने की जरूरत करो, जो सच है वो सच है। वरिंदर जी आपने अपनी बात कर ली, आपने अपनी बात कर ली। मैं फाइनल राउंड में हूँ, मैं सबके पास आना चाहता हूँ, सबको बराबर समय देना चाहता हूँ। प्लीज कोई फोर्स नहीं कर सकते, जो स्टूडेंट्स की मर्जी है वो पहने, लेकिन एक स्कूल का ड्रेस कोड होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए आपको मैंने तस्वीरों में आपको दिखाया भी होगा, हमारे दर्शकों को बताना जरूरी है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो हम विजुअल दिखा रहे हैं, उसमें एक लेटर भी है, आप देखिएगा, अभी हम फिर से दिखाएंगे स्क्रीन पर। और उस लेटर में, ये लेटर इसके बाद क्लैरिफिकेशन के तौर पर सामने आया है कि किसी को रोका नहीं गया है, ये कहकर उसमें यह मेंशन है कि स्कूल ड्रेस जो भी है वो पहनकर आए, उसके ऊपर आप अबाया पहन सकते हैं, आए, लेकिन स्कूल ड्रेस इज मस्ट
और विशाल जी, कैंपस के अंदर तो ये फिर मैं आपको शायद ड्रेस पेश जरूरी भी नहीं होता आ है। रहा, मैं ये दिखाना सफाई चाहूंगा। देने की कोशिश की गई, लेकिन मैं फाइनल प्रशासन की तरफ से एक मिनट एक किस्म का उन्होंने किसी को नहीं रोका। एक मिनट एडवोकेट गाजी चूंकि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर है, मैं फाइनल कमेंट के लिए गाजी आपके पास आ रहा हूं। मैं सबको 20-20 सेकंड दूंगा, प्लीज 20 सेकंड्स टू यू। गाजी जी बोलिए, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए? मैं कंक्लूजन में ये कहूंगा कि हम जो है हमारे यहाँ पे जो इस रियासत में ऐसा कभी वाक़ा नहीं हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं फ्यूचर में भी ऐसा कभी नहीं होगा। और ये जो बनाया गया है इस पे, ये वेव पता नहीं कहां से यहाँ पे लाई गई है। खुदारा हम यहाँ पे जो है हार्मनी में रहते हैं, ऐसी कभी भी किसी चीज के साथ आपत्ति नहीं है। यहाँ पे आज तक स्टूडेंट्स को जो है फ्रीडम है पहनने की। मैं पर्टिकुलरली गर्ल्स स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप इन्हें कंफ्यूजन पैदा किया है कि अभैया जो है एक नई चीज आपने यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस की है। नहीं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। और ये स्कूल्स के अंदर यहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स है, चाहे वो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वहां के अंदर जो है इट इज अ पार्ट सुजाता कमिंग टू यू, प्लीज। मंजूर जी, फिर आपका टाइम चला जाएगा, प्लीज वेट। सुजाता कमिंग टू यू, 20 सेकंड्स कंक्लूजन प्लीज। उनको जो ठीक सुजाता लगाए, लेकिन स्कूल देखिए मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा, मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा, प्लीज बी साइलेंट। सुजाता 20 सेकंड्स टू यू। Hafiza Ahmadi, what was her order? What was her order? Why don't we follow that? जी, गाजी जी का ऑडियो म्यूट कर दीजिए, वो सुन नहीं पा रहे हैं। सुजाता 20 सेकंड्स टू यू। से मसले हल नहीं होंगे। There was one advocate, Hafiza Ahmadi. She also fight for this thing कि गर्ल्स को एक अलाउ किया जाइए। तो अगर ये नहीं भी अलाउ करते, एटलीस्ट देयर शुड बी अ ब्लैक एंड व्हाइट सर्कुलर एंड देयर इज अ लॉ, रूल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो अगर वो उसको फॉलो कर सकती थी तो व्हाट वाज द बिग डील? इतना जो ये हंगामा इनने मचवाया बच्चों से या प्रिंसिपल से, ये कुछ नहीं होता। ये क्लियर सर्कुलर निकलता बच्चों को, जी आज से ये चीज पहननी है एंड देयर इज अ प्रॉपर ड्रेस कोड, ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है, जो भी ड्रेस कोड रखा है। तो अगर ये सब हो जाता तो आज ये नौबत नहीं पहुंचती। थैंक यू, ये रिलीजियस पॉइंट ने बनाया। मंजूर आपके पास आ रहा हूं, 20 सेकंड्स। यहां से आगे क्या होना चाहिए मंजूर? 20 सेकंड्स मंजूर जी। देखिए साफ तौर पे कि इस तरीके के हर कोई सेक्शन ऑफ मतलब कोई भी मजहब से हो, इन सब चीजों को इजाजत नहीं मिलती है। जैसे मेरे सोनू साहब सिख कम्युनिटी से, इनका भी एक पालन होता है अपने मजहब में। इनको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन बीजेपी इस चीज के साथ नहीं है कि मतलब किसी को फोर्सफुली हम ऐसा करेंगे या स्कूल से निकाल देंगे, इसके साथ नहीं है। बाकायदा डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन को एक सर्कुलर जारी करना चाहिए कि इस तरीके की जो स्टूडेंट्स के साथ हैरेसमेंट होता है किसी भी ऑफिस में या वगैरह में, ऐसा नहीं आगे होना चाहिए। वाकई में एक रिलीजियस राइट्स होता है, वो उसका हक। 20 सेकंड्स टू यू। वरिंदर जी आपको 20 सेकंड्स प्लीज, फाइनल कंक्लूजन क्या होना चाहिए? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की बात कभी भी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। किसी की धर्म के रिलीजियस सेंटीमेंट के साथ नहीं खेलना चाहिए। बाकी जैसे अभी मेरे भाई मंजूर साहब कह रहे थे, मैं कह रहा हूं कि पिछले 4-5 सालों से ये घटनाएं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हम ये कहते हैं कि जिस तरह से देश का माहौल है, लोग उसी तरह का वो वहां पे रिएक्ट करते हैं। अब प्रिंसिपल साहब ने जो ऑर्डर निकाला है, हम तो ये चाहते हैं कि ये कम्युनल टेंशन बनाने वाला ऑर्डर है ना, इस ऑर्डरों से बाहर जाना चाहिए। ऐसे काम नहीं करना चाहिए। बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आया, उसको पढ़ाइए, उसको कंपटीशन के लिए तैयार कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया इस खास विषय पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दे इजाजत, आदाब।